हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने एक बच्चे को बंधुआ मजदूर बनाकर उसका हाथ कटने के मामले में जींद और मेवात यानी नूंह जिले के डीसी और एसपी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में जींद के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और नूंह के बाल सुरक्षा अधिकारी और सिविल सर्जन को भी नोटिस जारी किया गया है। मानवाधिकार आयोग ने इन सभी को 4 नवंबर को विस्तृत रिपोर्ट देने की बात कही है। यह मामला जींद से इसलिए जुड़ गया क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि बिहार के एक 15 वर्षीय बच्चे को जींद में बंधुआ मजदूर बना कर रखा गया और उसकी हाथ कटने के बाद उसे यहाँ से छोड़ दिया गया। इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स में हाईलाइट होने के बाद हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में खुद ही संज्ञान लेते हुए डीसी, एसपी और अन्य अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किया है, उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर इस समय इस नोटिस की प्रति को साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जिसमें इस मामले में से जुड़े सभी अधिकारियों को कहा गया है कि वह इस मामले में अपनी अपनी रिपोर्ट दें कि उन्होंने क्या किया है और इस मामले में और क्या किया जा सकता है। यह मामला अपने आप में काफ़ी गंभीर है और इस बात को मानवाधिकार आयोग ने माना है। आज हमने एसपी से बात की, क्या कहते हैं एसपी, सुनिए उन्हीं की जुबान में। बिल्कुल, एक बच्चे का मामला जो है हमारा 5 अगस्त को हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें CWC जींद की तरफ से एक लेटर हमें प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ कुछ मीडिया में भी एक न्यूज चल रही थी कि जींद में किसी डेयरी में एक बच्चे के साथ में कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि उसके हाथ में चोट आ गई है, कट गया है और वो उस स्थिति में नूंह की तरफ जाना पाया गया, जहाँ किसी व्यक्ति ने उसकी जो है मदद की है। तो इस पे कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी जींद को जिम्मेदारी दी गई और उसी क्रम में फिर 8 तारीख को PGIMS रोहतक में, जहां ये बच्चा एडमिटेड था, वहां हमारी टीम गई है। इसका इंटरव्यू लिया गया है। वहाँ इनके पिताजी भी थे, तो उनका भी वीडियोग्राफी के जरिए हमने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी और जो हमारी ऑब्जर्वेशन रही इसमें जो हमें पता लगा वो ये रहा कि जींद में ये बच्चा केवल और केवल अपने पिताजी के साथ में एक फरक्का एक्सप्रेस जो यहाँ से गुजरती है उसको बोर्ड करने के लिए कैथल से आया था। और जब इससे और पूछताछ की गई तो पता लगा ये हिमाचल में कांगड़ा जिले में किसी स्थान पर कुछ काम करने के लिए अपना बिहार जो इसका ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहाँ से गया था। वो लगभग 15 दिन 20 दिन वहाँ रहा है और इसके पिताजी जो है इसको लेने के लिए वहाँ गए हैं। वहाँ से लेके कैथल, जहाँ इनका बड़ा भाई, बच्चे का बड़ा भाई रहता है, तो वहाँ ये दोनों पिताजी और ये जो लड़का है विक्टिम, ये वहाँ उनके पास रुके हैं अपने भाई के पास में और वहाँ से नेक्स्ट डे ये जींद में आए हैं सिर्फ ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन इन्होंने यहाँ से बोर्ड की है और ट्रेन बोर्ड करके ऑन द वे बहादुरगढ़ जंक्शन पर, स्टेशन पर बताया जाता है ये लड़का नीचे कुछ खाने पीने की सामग्री लेने के लिए उतरता है और जो है ट्रेन छूट जाती है। और वहाँ से फिर फर्दर पूछताछ में जो सामने आता है कि कोई व्यक्ति इसको अपने साथ ले जाता है और उसके बाद का पूरा ये प्रकरण फिर सामने आता है कि वहाँ ये किसी संस्थान में जो उसके द्वारा पर्सनली चलाया जा रहा था, गाय भैंसे रख के, उसमें इससे काम करवाया जाता है मजदूरी के तौर पे और उसमें एक्सीडेंटली ये चीज़ें होती हैं और उसको ठीक से हैंडल नहीं किया जाता है। तो इतना हमारे इसमें सामने आए, तो इसमें हमने आगे कार्रवाई बढ़ाते हुए अपना जो एक रिपोर्ट बनी उसको CWC को भेजा। साथ में ही हमारे संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ के जो पुलिस हेड हैं उनके पास में भेजा और GRP SP को भी ये रिपोर्ट भेज दी गई थी। सर कोई एफआईआर दर्ज हुई? हमारे यहाँ तो नहीं हुई क्योंकि प्लेस ऑफ अक्रेंस ऐसा कुछ नहीं बनता, लेकिन जो मेरे नॉलेज में है 10 अगस्त को GRP SP, माननीय SP जो है उनके द्वारा इसमें दर्ज जो है करवाया गया है मामला, जो कि बहादुरगढ़ जो GRP पुलिस स्टेशन है उनके ज्यूरिसडिक्शन में दर्ज हुआ है। सुनने में आता है कि डेयरी है वो चीज़ें बताई गई थी। जी बिल्कुल, ये मीडिया रिपोर्ट में ये चीज़ आई थी और
उसी की वजह से जींद का नाम इसमें साथ में जुड़ा। लेकिन हमने डीपली जो देखा है अभी तक इसमें जींद में कहीं कोई ऐसा चीज़ इसमें सामने नहीं आती है। सर 8 नवंबर को मानव आपको ये पता लगा कि 8 नवंबर को आपने अपनी एक्सप्रेशन दिया। जी, हमारे पास अभी तक ऑफिशियल कोई इस बारे में कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन अगेन मीडिया के थ्रू मुझे पता लग रहा है कि इसमें ऐसा कोई संज्ञान में मामला लिया गया है। लेकिन जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन आएगा, कोरेस्पोंडेंस आएगा, तो डेफिनेटली हमारा जो रिप्लाई या स्टैंड जो रहेगा हम माननीय संबंधित इंस्टीट्यूशन में देंगे। सर सर अपने जीवन में बात की जाए जो ढाबे हैं फैक्ट्रियाँ वहाँ पे आज भी सर छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, तो क्या एक संदेश देना चाहोगे आपकी? जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। चाइल्ड लेबर की तरफ अगर देखें तो कहीं-कहीं ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, तो इसके लिए जो संबंधित विभाग है वो महीने में कई बार हमारे साथ में मिलता है, हमसे पुलिस हेल्प लेता है और हम पुलिस उनको देते हैं और वो जगह-जगह जाके इस तरह के एक तरह से रेड करते हैं और जो एज़ पर लॉ जो कार्रवाई होती है वो समय-समय पे की जाती है।